एम्बुलेंस से चार्ज लगा, कहीं पैसा देना पड़ा? जी नहीं सर, आज तक तो कहीं नहीं लगा। पूरे कहीं पार्किंग का पैसा नहीं, दिया? कहीं नहीं। ऑल ओवर इंडिया हम लोग जाते हैं, हमेशा ये बॉडी लेके जाते हैं, पेशेंट लेके जाते हैं, पर कहीं भी ना टोल टैक्स लगता है ना पार्किंग लगता है। कहीं पार्किंग का पैसा दिए? रेवेन्यू जनरेशन के लिए नगर निगम टैक्स वसूलती है और इस टैक्स वसूलने के चक्कर में वो कभी कभी ऐसी गलती कर देती है जिसको लेकर बड़ी हाय तौबा मच जाती है। हजारीबाग में ऐसा कुछ हुआ। रेवेन्यू जनरेशन के चक्कर में नगर निगम ने सदर अस्पताल, जो कि अपग्रेड होकर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो चुका है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो चुका है, वहां पर पार्किंग में पैसे वसूलने के लिए टेंडर करवा दिया और वहां पर पैसे वसूले जाने लगे 10 रुपए और 20 रुपए के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के हिसाब से। स्वाभाविक था, हाय तौबा मचना था, खूब हाय तौबा मचने लगी। पूरे भारत में सर कहीं एम्बुलेंस का पार्किंग नहीं है। HMCH रांची और रिम्स हॉस्पिटल है सर, झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो कि वहाँ नहीं लिया जा रहा है। वर्ल्ड इंडिया में कहीं नहीं है सर एम्बुलेंस पार्किंग। इस पर हमने एक वीडियो किया और उस वीडियो का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार जो नगर आयुक्त हैं उनको ये मानना पड़ गया कि ये गलत हो रहा था और उन्होंने बंदोबस्ती हटा दी। तत्काल प्रभाव से 3 दिन हो गया है, हम लोगों ने पार्किंग की बंदोबस्ती कैंसिल कर दी है। अब वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था जो है वही है। आपको जानना ये जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। सुनने भी आइएगा तो आप लोग को 100 से 150 रुपए वसूला जाएगा उसी समय। जब जहाँ भी हम लोग गए हैं, ऑल ओवर इंडिया भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी देखते हैं कि पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लगता। देखा आपने, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था, उसमें ये बात को बताया था। कुछ जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनसे पैसे वसूले जा रहे थे और उनका कहना था कि पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं होता। पूरे भारत में सर कहीं एम्बुलेंस का पार्किंग नहीं है। ये चलता है जी। तो उनके रंगदारी से बचने के लिए आप बोले कि हम पार्किंग नहीं करेंगे, पेशेंट लेके सीधा आएंगे। उसमें भी रंगदारी कर रहे हैं। सवाल ये था कि क्या वाकई में ये गलत हो रहा? ये गलत हो रहा था। जहां पर मरीज जो है, गरीब लोग आते हैं और वहां पर उनसे पैसे पार्किंग के नाम पर वसूले जा रहे हैं, वो भी घंटे के हिसाब से। घंटे के हिसाब से पैसा वसूला जाता है वहाँ पे? हाँ, घंटे में कितना देना है आपको? घंटे में 20 रुपए देना है, 4 व्हीलर। और ये तमाम लोग जो थे भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के पास, जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, वो वहां पहुंचे थे और भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद भी काफी इस मामले को लेकर काफी वो गर्म थे के लिए कि ये क्या हो क्या रहा, नगर निगम को आखिर क्या जरूरत है, कितने पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 500,000 रुपए में लोग मर रहे हैं और यहाँ पर पैसे वसूल रहे हैं। 500,000 रुपया के लिए लोग मर रहे हैं, उन लोग के लिए अगर हम लोग खड़ा होते तो लोगों का जीवन बच जाता है। अब ऐसे लोगों के साथ आप पार्किंग ले रहे हैं, कितना। कौन आते हैं सरकारी अस्पताल? आखिर कौन इलाज के लिए आते हैं सरकारी अस्पताल? सवाल था ना ये, और जेन्युइन सवाल था। अस्पताल में आते कौन? सदर अस्पताल में वो लोग आते हैं जिसके जेब में 500,000 रुपया नहीं होता, वो लोग सदर अस्पताल आते हैं। आखिर ये जो पूरा प्रकरण था, जिसमें पैसे वसूले जा रहे थे, जिसमें टैक्स लिया जा रहा था, जिसमें पार्किंग के नाम पर रुपये लिए जा रहे थे, एक तरीके से रंगदारी की जा रही थी, एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ रंगदारी की जा रही थी। हम लोग से नगर निगम वाले जबरदस्ती पैसे इससे बचने के लिए या फिर उनके रंगदारी से बचने के लिए आप बोले कि हम पार्किंग नहीं करेंगे, पेशेंट लेके सीधा आएंगे। उसमें भी रंगदारी कर रहे हैं। उसमें भी रंगदारी करे बोले। मतलब महीने के 1500 रुपये मांगे जा रहे थे, 1500 रुपये एम्बुलेंस ड्राइवर से मांगे जा रहे थे। इसको लेकर उनका विरोध था और इसी विरोध के चलते वो प्रदीप प्रसाद भाजपा नेता जो उनके पास पहुंचे थे और गुहार लगा रहे थे। ऐसा वसूला जा रहा है, हम लोग को कहा जा रहा है कि हर एक एम्बुलेंस वाले को महीने में 1000 से 1500 रुपए के बीच में चुकाना पड़ेगा। और फिर हमने इसको लेकर बड़ी जबरदस्त वीडियो की और पूछा, सवाल भी पूछे हमने। अब भैया आप सोच नहीं सकते, वो इमरजेंसी सर्विस में आने वाली चीजों पर से भी पैसा वसूला जा रहा है। एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस जो कह रहे हैं ये कि भारत के किसी भी कोने में जाते हैं, पार्किंग का चार्ज नहीं लगता है। लेकिन हजारीबाग नगर निगम एक ऐसा निगम है जो कि पार्किंग का पैसा ले रहा है। और वही सवाल ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो भी कह रहे थे कि भाई बताइए, कहीं अगर पार्किंग लिया जाता हो एम्बुलेंस से, क्या टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं वहां पार्किंग होती है? उन्होंने कहा कि कहीं पार्किंग नहीं लगती सर, कहीं एम्बुलेंस का पार्किंग नहीं है। HMCH रांची और रिम्स हॉस्पिटल है सर, झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो कि वहाँ नहीं लिया जा रहा है। वर्ल्ड इंडिया में कहीं नहीं है सर एम्बुलेंस पार्किंग। फिर भी हम लोग से नगर निगम वाले जबरदस्ती पैसे। भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने कहा रंगदारी तो बंद होगी। अगर कोई रंगदारी कर रहा है तो 2 मिनट का काम है, अगर विभाग कर रहा है तो 4 मिनट का काम है, बंद तो होगा। और इसी पूरे मामले को लेकर प्रदीप प्रसाद पहुंचे थे, नगर आयुक्त के पास ज्ञापन सौंपा था। अब नतीजा ये है कि वहां से पूरी तरीके से हट चुका है, कोई बंदोबस्ती नहीं है, वहां से पार्किंग शुल्क नहीं लिए जा रहे हैं। और ये बड़ी राहत है और बड़ी जीत है हजारीबाग के लोगों की। और हमने भी बड़ी तत्परता से, दैनिक खबर ने बड़ी तत्परता से इस वीडियो को किया था और कोशिश की थी कि इसका कोई ना कोई नतीजा जरूर निकले। और हमने तमाम बातें कही थी
जो कहीं से भी नगर निगम के लिए, ना हजारीबाग शहर के लिए, ना सरकारी अस्पताल के लिए, ना मानवता के लिए, ना इंसानियत के लिए, वो रेवेन्यू जनरेशन की जरूरत तो वहां से थी जहां से वो कर रहे थे। 3 दिन हो गया है, हम लोगों ने पार्किंग की बंदोबस्ती कैंसिल कर दी है। अब वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था जो है वही है। और जब ये खुशहाली आई तो तमाम एम्बुलेंस ड्राइवर ने शरीक कर लिया उस खुशहाली में, जहां पर एम्बुलेंस से पैसे वसूले जाने बंद हो गए, पार्किंग पूरी तरीके से निःशुल्क हो गया। तो उन्होंने इस खुशी में भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद को भी शामिल कर लिया, क्योंकि वो भी इस लड़ाई में उनके साथ शामिल थे, ज्ञापन दिया था और आवाज उठाई थी, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हमने भी एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछा कि भैया इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो दैनिक खबर का भी है ना। हमने भी बड़ी गर्मजोशी से इस वीडियो को दिखाया, तो देखिए क्या कहा उन्होंने। मिठाई किसको खिलाइएगा? मिठाई खिलाएंगे हम अपने नेता को, जो हमारे लड़ाई लड़े हैं उनको खिलाएंगे। हम भी वीडियो किए जी जरूर, आपको भी आपको भी इन्विटेशन है। जरूर जरूर, हम सभी आप लोग का आभार है। तो जोरदार वीडियो कौन किया था? आप ही किए थे। पावर लोडे न ले रहे हो यार। बाकी चलिए फटाफट देखते हैं इस पूरे वीडियो को, जहां पर प्रदीप प्रसाद के साथ तमाम एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो खड़े हैं। सदर अस्पताल की ये तस्वीर है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तस्वीर है, जहां से वो खुशहाली, वो पल जहां अब पार्किंग नहीं लगेगा, ना एम्बुलेंस वालों को लगेगा, ना ही किसी आम जनता को लगेगा, और ये बिल्कुल निःशुल्क हो चुका है। पार्किंग से बंदोबस्ती हटा ली गई है। अंत में आप वो भी फुटेज सुनिए जिसमें नगर आयुक्त ने बताया है कि पार्किंग निःशुल्क है। ये बड़ी जीत है हजारीबाग के लोगों की। देखिए, कुछ दिन पहले एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें ये बताया था कि हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है वहां पर पार्किंग लिया जाता है, बंदोबस्ती की व्यवस्था है, पैसे लिए जा रहे हैं। और ये सवाल पूछा था कि जब पूरे भारत में कहीं भी एम्बुलेंस से पैसा नहीं लिया जाता है, कहीं भी आप टोल प्लाजा से पैसा गुजरते हैं तो पैसा नहीं लिया जाता है, तो फिर हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आखिर पैसा क्यों लिया जाता है। बहुत दुख और तकलीफ में थे तमाम एम्बुलेंस वाले। 1000-1500 रुपए का बात हुआ था, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो पैसा नहीं लिया जा रहा है, बंदोबस्ती हटा दी गई है। और उसकी अगुवाई कहीं ना कहीं आप लोग दौड़ भाग के भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के पास गए थे। सर, अब पता चल रहा है कि ये बंदोबस्ती हटा दी गई है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास करके अस्पताल में जो गरीब लोग आते हैं, मोटरसाइकिल से भी शायद नहीं लगना है, और इनके लिए भी जो ये पीड़ित थे कि 1500, 2000, 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं, ये किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसको उपलब्धि आप नहीं कर सकते। ये शर्मनाक स्थिति थी, इसको समाप्त किया गया। काला कानून था और नगर निगम के हमारे जो आलाधिकारी थे उनके संज्ञान में दिया गया, तो उन्होंने इसको समाप्त किया। उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि ये निंदनीय था, इस तरह का फीस नहीं लेना चाहिए था सदर अस्पताल जैसे जगह में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग आते हैं, उनके जेब में पैसे नहीं होते, उनसे आप पार्किंग शुल्क ले रहे हैं, उनके साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं। इसको तो खत्म होना ही था, इसको समाप्त किया गया। उपलब्धि तब होगी जब सदर अस्पताल में प्रॉपर इलाज होगा, लोग यहाँ आएंगे इलाज के लिए और हंसी खुशी जाएं, उस दिन उपलब्धि होगी। और ये मेरा सपना है कि आने वाले दिन में इसमें संघर्ष करके कुछ न कुछ बढ़िया करें लोगों के लिए। कम से कम ये तो है ना कि पहल कोई राजनीतिक व्यक्ति कर रहा है और वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है, तो ये कागजों से निकलकर जमीन पर दिख रहा है, जहां इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट नजर आती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सारे लोग बहुत खुश हैं। इसके लिए हम भी खुश हैं कि चलो हम लोग का प्रयास से हुआ, सारे लोग खुश हैं। और जो गरीब पेशेंट आएंगे उसके लिए तो बहुत ही खुशी की बात। किनको मिठाई खिलाए हैं? अरे आप लोग जितना पीड़ित थे, जितने दुख और तकलीफ में आप लोग नजर आए थे कि पैसा मांगा जा रहा है, और उसके बाद जब पैसा नहीं लिया जा रहा, पैसा नहीं ना लिया जा रहा है, कितना दिन से नहीं लिया जा रहा है? ये लगभग एक सप्ताह। कितना दिन से पैसा नहीं लिया? एक हफ्ता हो गया। क्या क्या मतलब उससे क्या खुशहाली है? कुछ बहुत खुशहाली है भाई। जी, है खुशहाली, एकदम खुशहाल। हाँ? खुशहाली। तो मिठाई किसको खिलाइएगा? मिठाई खिलाएंगे हम अपने नेता को, जो हमारे लड़ाई लड़े हैं उनको खिलाएंगे। हम भी वीडियो किए। जी जरूर, आपको भी इन्विटेशन है। जरूर जरूर जरूर, हम सभी आप लोग का आभार है। तो जोरदार वीडियो कौन किया था? आप ही किए थे। पावर लोडे न ले रहे हो यार। तो हमको ये बताइए, ये जो दुख और तकलीफ था कितने दिनों से चल रहा था? ये लगभग लगभग 2-3 महीने से चल रहा था। जी जी जी। तो आप लोग क्या करते थे उस वक्त की पेशेंट को किसी तरीके से छुप छुपा के लाने का कोशिश करते होंगे? हाँ, उन लोग पैसा नहीं मांगा। हाँ, उन लोगों की नजर से तो छुप छुपा के ही लाना पड़ता था, ताकि अगर वो देख लेते तो फिर पैसा धांधली करके ही लेते। तो आप मोटरसाइकिल से पैसा लग रहा है? नहीं, मोटरसाइकिल किसी से पैसा नहीं लग रहा? किसी से नहीं, कोई आम आदमी से भी नहीं लग रहा? नहीं, आम आदमी बहुत खुश है। आम आदमी भी खुश है? बहुत खुश। आप लोग कितना खुश है? बहुत खुश से भी ज्यादा। आपस में कुछ मिठाई उठाई बांटे आप लोग? नहीं बांटे। कब खाइएगा? अभी तो नहीं बांटे, पर जरूर बांटेंगे। जरूर बांटिएगा। हाँ, जरूर क्या जरूर भाई? जरूर जरूर बांटेंगे। देखिए, ये आम लोगों की खुशी है। आम लोग जो कि बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं, और उसमें जब पैसा मांगा जाए आपसे 1000-1500 रुपए की बात हो जाए,
और ये शर्मनाक है अस्पताल के लिए भी कि अस्पताल में पैसे वसूली किया जाएगा। भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं। अब उनसे पार्किंग चार्ज लिया जाएगा, वो तो जिस पीड़ा में होते हैं, जिस तकलीफ में होते हैं, और उसके बाद ये कहानी आती है। सबसे अच्छी बात है कि अब पार्किंग से बंदोबस्ती हटा ली गई है। ये खुशहाली की बात है। मुस्कुरा नहीं रहे हैं भाई आप लोग, ये देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संज्ञान में आया और हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की। देखिए वो अस्पताल प्रबंधन के अनुरोध पर, लिखित अनुरोध पर और बैठक करते हुए उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था बंदोबस्ती की गई थी। और उसका भी उद्देश्य यही था कि जो वाहनों का बेतरतीब जो जामबारा अस्पताल के मुख्य मार्ग पर माने मुख्य स्थल पर होता है, उससे मरीजों को काफ़ी तकलीफ होती थी। लेकिन वर्तमान में कई ऐसे मामले आए जिसमें मरीज के परिजन या एम्बुलेंस वालों को अनावश्यक रूप से तंग करने का या उनसे भी गरीब जो मरीज हैं वो जिस वाहन से आए हैं उस पर अनावश्यक रूप से उनसे भी बंदोबस्ती माने वो जो चार्ज लेने का आरोप था। हम लोगों ने गहन निरीक्षण करवाया और सत्यापन के बाद हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से 3 दिन हो गया है, हम लोगों ने पार्किंग की बंदोबस्ती कैंसिल कर दी है। अब वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था जो है वही है।